प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार परमेश्वर आप लोग के सामने परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए मेरे जीवन में ये सुंदर मौका दिया। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब खुश हो गए। मेरे कलीसिया के लोग, मेरे चर्च ऑफ गॉड संस्था के लोग, सारे लोग खुश हो गए। और मैं हमेशा अपनी प्रार्थना में आप सभी को याद करता हूँ और मेरी प्रार्थना ये है कि आप सब अच्छे से रहे। परमेश्वर आप सभी को संभाले, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और फिर से एक बार मैं मेरे विषयों को लेकर आपके सामने आया हूँ। और मेरा विषय जो है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाकर टाइटैनिक के विषयों के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाकर आप लोग को शेयर किया था। और अभी मैं तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। और मेरा ये आखिरी टाइटैनिक विषय का ये आखिरी भाग है। और आज का भाग का विषय है संसारिक आनंद में लुप्त हो जाना। प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग देखते हैं कि टाइटैनिक जहाज़ जिस समय डूब रहा था, उस समय मेरे प्रियो टाइटैनिक जहाज़ में जो म्यूजिशियन थे, जो बैंड था वहाँ पर, वो क्या कर रहा था इस अंतिम समय में, इस कठिनाई के समय में भी वो क्या कर रहा था, वहाँ पर टाइटैनिक जहाज़ के जो म्यूजिशियन हैं वो क्या कर रहे थे, लोगों के मनोरंजन कर रहे थे वहाँ पर, है ना। लोगों को म्यूजिशियन अपने संगीत बजा कर वो क्या कर रहे थे, लोगों को मनोरंजन कर रहे थे, लोगों को आनंद दिला रहे थे। और उनको इस बात को वो बता रहे थे कि ये जहाज़ जो है, इसमें आप लोग जो सवार है ये डूबेगा नहीं। और इस समय तुम क्या करो, इस संगीत का आनंद उठाओ, है ना। लेकिन उनको मेरे प्रियो क्या करना चाहिए था, उनको अपने आप को वहाँ के लोगों को जो है अपने आप को बचाना चाहिए था, या दूसरों को भी बचाना चाहिए था। लेकिन उस समय में उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो उस संगीत में वो क्या हो गए, मगन हो गए, आनंदित हो गए और उसमें ही व्यस्त रहे वो। मेरे प्रियो, बाइबल हमें, अगर बाइबल हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 4:7 हम लोग पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि लोगों को अन्न से और दाखमधु से क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, ये अन्न और ये दाखमधु जो है, ये एक संसारिक चीज़ है जो लोगों को क्या करती है, लोगों को आनंद देती है ना। और मेरे प्रियो, बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें संसारिक बातों में आनंदित नहीं होना है। संसार की चीज़ों में, संसार की वस्तु में, संसार के भोग में, अभिलाषा में, संसार के मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में हमको आनंद नहीं होना है, उसमें हमको मगन नहीं होना है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें, अगर हम फिलिपियों का 4:4 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, नहमिया 8:10 में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस अंतिम समय में, इस दुख के समय में, कष्ट के समय में हमारा विचार ये होना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं संसार में, लोग इस प्रकार से विचार करते, अरे हमको तो कल मर जाना है, कल किसने देखा है, आत्मा किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा है ना। आज हमारे पास एंजॉयमेंट है, आज हमारे पास खुशी है ना, ये खा वो पी, ऐसे बहुत सारी बातों में आनंद करने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए मेरे प्रियो संसार लोगों को बताता है, एक दूसरे को बताता है। कलीसिया के लोग भी मेरे प्रियो इन सारे सांसारिक आनंद में क्या हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। लेकिन हमें मेरे प्रियो इस प्रकार से नहीं करना है। ये समय परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है मेरे प्रियो, ये समय किस लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम
प्रभु में आनंदित हो। प्रभु में आनंद होने के लिए हमारे लिए मेरे प्रियो प्रार्थना करना है और परमेश्वर का वचन पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेरे प्रियो हम लोग घर में बैठकर हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं मेरे प्रियो, है ना। तो हमारा उपवास भी कर सकते हैं। ये हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हमें आनंदित करता है, हमें आनंद देता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, नहमीया 8:10 में लिखा है, प्रभु का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है। तो हम प्रभु के आनंद में प्रभु जो हमें आनंद देता है, प्रभु की बातें जो भी हमें आनंदित देती है मेरे प्रियो, उसमें हम लोग क्या होना चाहिए, मगन होना चाहिए, उसमें हम व्यस्त होना चाहिए, ना कि हम मेरे प्रियो सांसारिक बातों में, सांसारिक वस्तु में हम लोग मगन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और लेकिन हम टाइटैनिक जहाज़ में हम लोग देखते हैं, वो लोग मेरे प्रियो, अगर मैं भी ऐसा विश्वास करता हूँ, अगर उस समय में, उस कठिन के समय में, उस विपत्ति के समय में अगर उन्होंने मेरे प्रियो परमेश्वर को पुकारा होता या परमेश्वर की भक्ति की होती, तो मेरा ऐसा विश्वास है परमेश्वर उनको निश्चय ही बचाता मेरे प्रियो। लेकिन उन्होंने इस प्रकार से ऐसा नहीं किया। लेकिन आज हमारे लिए ये समय है कि हम मेरे प्रियो संसारिक बातों में ना ध्यान लगाते हुए हम प्रभु की बातों में, प्रभु के चीज़ों में हम लोग ध्यान लगाए और उसमें हम आनंदित हो, उसमें हम खुश हो जाए मेरे प्रियो, है ना। क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है। वही हमें क्या करता है, वही हमें हिम्मत देता है, वही हमें हियाव देता है, वही हमें हमारी विपत्ति से बाहर निकलने के लिए सहायता मदद करता है, वही हमें क्या करता है, हमें वही क्या करता है, हमें छुटकारा देता है। हम हमेशा गीत में गाते हैं, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है मेरे प्रियो, हालेलुया। और इस प्रकार से प्रभु के आनंद में हम लोग आनंदित होना है और दूसरे को भी मेरे प्रियो हम उत्साहित करते रहना चाहिए। ये प्रभु का वचन, पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे तीनों वीडियो आप लोग के लिए आशीष का कारण हो गए और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।